गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। ये देखो मैं कहाँ हूँ। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग 8:01 हो चुका है। ये गांव का मौसम है, तरमान ठंड का है। ये देखिए, ये रोड है। हमने थोड़ा ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए, ठंड के लिए, देसी हवा के लिए आए। मैंने शहर में रहता हूँ और देसी हवा घूमने के लिए अब कुछ ही दिन में, 4-5 दिन में मैं चला जाऊँगा। तो ये गाँव की रंगीनी हवा और गाँव की हरियाला, पीली पीली धान की फसल। ये देखो तालाब है पीछे में, इसको खिचली कहा जाता है। गाँव ऐसे ठेठी लफ्ज़ में इसको जंगल कहा जाता है। तो फिर यानी ये देखो, दूर तो लोग आपको नज़र नहीं आएंगे, गांव कस्बा नज़र, सामने में गांव है मगर गांव नज़र नहीं, धुंधला नज़र आता है। तो ठंड का टाइम है, ठंड की वजह से। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। मैं जानता, मैं भी ठीक हूँ। ठंड है, कोट पहन रखा हूँ, और सुबह का ठंड का नजराना, ठंड का मौसम बिहार का। शहर में क्या मौसम है तो हम कह नहीं सकते। हम बिहार का नज़ारा दिखा रहे हैं। बिहार में क्या मौसम है, क्या रंगीन है, क्या खूबसूरती है, क्या हरा भरा है। ये आपके हमारे पीछे में देख रहे हैं, ये बागान भी है। ये रोड के किनारा ज़मीन है, वो अपने मट्टी से भर भर चुका है। इसको बैठने के लिए दिए। साल 6 महीने के बाद इसको मकान बन जाएंगे। ये जितनी फसल नज़र आ रहे हैं सबको हटा दिया जाएगा, साइड में रहेंगे, बीच में मकान हो जाएंगे। तो आगे लिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड, जो मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, ये पुल है, ये मेन रोड है, ये पुल है। ये पुल के जो ये रड होती है, जो चबूतरा बना होता है, इसी के ऊपर मैं बैठा हूँ। ये देख रहे हैं, इसको गांव के भाषा में चिपरी कहा जाता है, शहर में इसको उपला कहा जाता है। जानवर के टॉयलेट का जो है उपला बनता है। गांव में इसको गोबर कहा जाता है, शहर में जो है इसको उपला कहा जाता है। तो इसमें गोबर का जो है उपला बनता है। इसको जो हुक्का पिया जाता है, ज़रान बनता है, मतलब खाना वाना भी बनता है। तो ये जानवर का देखो कितनी फ़ायदेमंद है। जो जानवर चारा खाता है वो जो लैट्रिन करने के बाद इसका उपला बन जाता है, इसी से खाना भी बन जाता है, इसी से जो है हुक्का भी पिया जाता है। जो शहर में, गांव कस्बा में जो हुक्का पीते हैं चिलम से, तो इसी से आग से बना करके इसमें मसाला देने के बाद इसी से खींचा जाता है। तब बताओ कितनी है। एक जानवर का जो खाना खाता है उसका कितने फ़ायदेमंद होता है। एक वही इंसान जो अगर खाता है खाना, उसका लैट्रिन होती, इतनी प्रदूषण होता है, उसको छू नहीं पाता है। एक यही जानवर का लैट्रिन है, इसको गीला कर करके, इसको पात करके सारे सामान में, इसको उपला, शहर के हिसाब से उपला कहा जाता है, गांव में इसको चिपरी कहा जाता है। तो ये चिपरी का खाना कितनी फ़ायदेमंद है। इसको शहर में हुक्का भी भर के पिया जाता है, और गांव में इसको उपला कहता है, इसको चिपरी कहा जाता है, गांव में चिपरी कहता है। तो ये सारा इसके हमें सुखा रहा है, इसको गीला को जो है इसको थापा है, इसके बाद ये सूखेगा, सूखने के बाद ये इसको उठा के ले गया। तो ये भी देखो, ये इसका कितने फ़ायदेमंद है। तो इंसान अच्छा है, ये जानवर अच्छा है, जिसका लैट्रिन भी उसको फ़ायदेमंद काम में आ जाता है आगे के लिए। तो फ्रेंड, आपका क्या विचार है, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। एक इंसान है, उसकी टॉयलेट जो करता है, पोटा जो करता है, तो आदमी कहता है ओ बाश आ रही है, बदबू आ रही है। एक जो नौजवान तो चलो टॉयलेट में जा कर के, बाहर जा कर के, गांव कस्बा है, खेत मकान में भी कर देंगे, मतलब खेत में भी और घर मकान के अंदर में होती टॉयलेट, उसमें ही है। और जो बूढ़ी पुराना हो जाता है, जो ज़िंदगी जवानी का ज़िंदगी ऐश करते हैं, बुढ़ापापन होता है, जो उसको सास ननद, सास जो है, सॉरी गलती हो गया हमसे, आई एम हैप्पी सॉरी, पुतोह जो है, जब उसको शादी करके बेटा के थ्रू लेके आते हैं पुतोह के, तो वही पुतोह जो है सास से इतनी दिक्कत है नहीं, जब उसकी जवानी होती है तो उसको बहुत सेवा करता है, कोई बात नहीं, सास हमारी कहीं भी हुई है। अब जब वो बुढ़ापापन होता है, जब लाचार हो जाती है, या तबीयत ख़राब हो गया, या गिर गई, चोट लग गया, हाथ पैर टूट गई, कमज़ोर हो गए, उसको चल नहीं पाया, बिस्तरा पकड़ लिया, तो उसका जो टॉयलेट जो है, उस जो पोटा जो है बिस्तरा के ज़रिए से खाट पर, जिसका जो सुविधा है, उस सुविधा के हिसाब से वो इस्तेमाल करता है। उसको फेंकने के लिए दिक्कत हो जाता है। उसका पुतोह घिन करता है, इसको मैं कैसे करूं, मैं सास का करूंगा नहीं,
जवानी तो बहुत अपना वो कुछ भी कर लिया कहीं से भी। अब तो बुढ़ापा है, जो हमने बेटा से पुतों को हमने लेकर आए सेवा करने के लिए, जो हमारी पुतों रहेगी अभी ठीक ठाक है, अगर हमारी बुढ़ापा में हमारी पुतों सेवा हमको करेगी तो वो सेवा का नतीजा है जो पुतों आज हमने नुकसान हो गया, हम बिस्तरा पर हैं, आज अब पुतों हमको देख नहीं रही है। तो आज वो देखिए एक इंसान का जो सास पुतों होता है उसका व्यवहार, और उसका व्यवहार अब वो जो सास जो टॉयलेट कर देती, पोटा जो कर देता है, तो बिस्तरा पर उसको पुतों को फेंकने में कितनी दिक्कत होता है। चाहे वो जवान है पुतों, वो अपना टॉयलेट कुछ भी हो, वो हाथ से कुछ भी कर सकता है, मगर आज वही पुतों वही सास का पोटा फेंकने में करने में साफ करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लास्ट में परेशान हो जाएगी तो अपने हस्बैंड को कहेगा मैं आपकी मम्मी का नहीं काम करूँगा, मेरे को घिन लगता है, मैं इसको हटाओ। तो बेटा भी होते कोई बेटा ऐसा होते बर्दाश्त करते कहता है तुमसे कोई मतलब, हटाओ, लड़ा झगड़ के निकल जाता है। जबकि सारी प्रॉपर्टी उसका होता है, माँ बाप का, वो चाहे तो किसी को लिख दे, मगर फिर भी आज जो बीवी के चक्कर में जो माँ बाप को कहाँ किनारा कर देते, जबकि समाज उसको इस्तेमाल करे, जो उसका रिश्तेदार बेटा हो पोता कोई रिश्तेदार उसको ये ठीक रखता है, मतलब संभालता है, ये मेरी दादी है या मेरी माँ है, 4 बेटे में 1 बेटे में या बेटी हो, कोई उसको गुजारा करता है, उसको देखभाल करता है। और पुतों आजकल नया मॉडल ज़माना के हैं, पुतों नहीं देख पाती है, उसका ये नतीजा उत्तर होता है। तो बेटों को भी खराब होता है, माँ को घर से निकाल देता है। शहर में भी हमने देखता हूँ, गांव कस्बा भी देखता हूँ। थोड़ा गांव कस्बा में तो समाज के डर से तो उसका काम भी करने लगती है, गांव कस्बा में तो सीधे बोरिंग हो जाता है, वो तो और नहीं करना चाहती है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो उसको ठीके पर रख दिया जाता है। जो कोई आदमी उसको पोटा करने के लिए 18,000 20,000 रुपये देने के लिए, मगर वो पुतों नहीं करेगी। तो कहने की बात, हमने गाँव हो कस्बा हो ये शहर कहीं भी हो, तो हम इस उपले के ऊपर में बताएं। ये गोबर है जानवर का, ये देखिए नज़दीक से, ये गीले गोबर है। अब ये इसको कैसे बनाया जाएगा, पानी लेके आएंगे और पानी से इस पर पानी डाला जाएगा, सूख गया है, उसको यूं 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 करके मिला करके फिर उसमें जो है भूसा हो जो खर पतार हो उसमें मिला करके उसको थोपेंगे और इसके ऊपर में ये इस तरह से सूखने के लिए देंगे, धूप के लिए। जब ये सूख जाएगा फिर इसको उठा कर ले जाएंगे घर में, किसी जो घर है जराव रखने का, मतलब इसको उपला रखने का घर है, उस घर में रखने के बाद उसको धीरे धीरे पानी बरसात का टाइम होता है तो उसमें जो इस्तेमाल करेंगे। तो क्या, और वही इंसान जानवर का जो पोटा जो होता है पुतों कितनी दिक्कत करता है, या कभी अपने भी दिक्कत है, कोई अड़ोसी पड़ोस तुमने पोटा है लेट्रिन लगा रखा है घिन लगता है। आज वही जानवर अगर पोटा कर देता है तो उसी पोटा को खाना बनाया जाता है, सुखाने के बाद हुक्का पिया जाता है, जो हुक्का चिलम के माध्यम ऐसे सुरुकता है, खींचा जाता है वो यहाँ से यहाँ, फिर उसको खींचकर फिर धुआं बाहर निकाला जाता है। तो जानवर अच्छा होता है या ये गोबर अच्छा होता है? जानवर के गोबर अच्छा है या इंसान के गोबर अच्छे हैं? इंसान को चाहे गोबर कहेंगे या पोटा कहेंगे, या वो इंसान के लैट्रिन कहेंगे, या जानवर के लैट्रिन अच्छे हैं? तो हमारा विचार तो यही कहता है जानवर का लैट्रिन ठीक है, इंसान का ठीक नहीं। आपका क्या विचार है हमारे कमेंट में बताना, और ये चैनल को वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कमेंट करना। फ्रेंड, मैं थोड़ी सी बात रह गया था, मैं हमारी मम्मी पापा हो या आपकी मम्मी पापा कोई भी हो, जिस तरह से हमारा व्यवहार होता है इस तरह से हम अपने माँ बाप सास ससुर के साथ भी व्यवहार उसी तरह से अच्छा करेंगे। हमने अच्छाई करते सास ससुर को तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हमारे साथ भी अच्छे सलूक करेंगे। अगर हमने सास ससुर के साथ पीढ़ी में गलती किए तो हमारे आने वाली पीढ़ी है हमारे साथ वही हाल करेंगे जो हम अपनी सास के साथ करते हैं। वो इसी तरह से हमारा बेटा भी हमारे साथ करेगा, हमको उठा के फेंक देगा। तो हम जैसे करनी गलत नहीं करेंगे, नहीं ऐसा पैगाम हमको मिलेगा। जो हमने अगर सास ससुर के फेंकते हैं तो कल हमारा बेटा हमको भी फेंक दे। तो इस चीज़ के लिए हम आप लोग के कहते हैं संविधान हो जाए और सतर्क हो जाए। आप अपने सास ससुर के साथ गलत संबंध नहीं करें, गलत व्यवहार नहीं करें, गलत तरीके नहीं करें, तरीका व्यवहार अच्छा करें, साथ के साथ प्यार बनाए, मोहब्बत बनाए। अगर आप साथ के साथ प्यार बनाएंगे, ससुर के साथ प्यार बनाएंगे, तो हम जानते हैं आने वाले पीढ़ी जो आपके होंगे, आपके बुढ़ापापन होगा, आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे। क्या मैंने गलत कहा? मैंने गलत नहीं करता हूँ।
मैं देश की मतलब गांव कस्बा महल में जो एक दूसरे के पास बैठता हूँ उसकी ही कहानी पर एक छोटी सी वीडियो बना मैंने यूट्यूब के ज़रिए से संविधान करना चाहता हूँ। हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ बीवी के कहने पर और बीवी पुतों को भी अपने साथ के व्यवहार में कोई कमी नहीं छोड़ना। आप भी एक दिन पुतों में सास बन सकते हैं। आज पुतों हैं करके लेकर आया, कल भी आप भी पुत हो सकते हैं। ज़मानी एक ही दिन नहीं रहेगा, ज़मानी आई है जाएगी। बचपना था, ज़मानी हुई, फिर बुढ़ापा भी आएगी। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी एक छोटी सी नजराना हम पेश किया हो सकता है किसी फ्रेंड को ख़राब भी लगे तो माफ़ी मांगता हूँ। और अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करना, गुलजार की टेक को सब्सक्राइब कमेंट करना। जय हिंद।